हेलो दोस्तों, मैं विनोद जायसवाल एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा चैप्टर 3 फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 3 है विद्युत धारा, जिसको हम लोग रीड करेंगे। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा का डेफिनेशन क्या होता है? वेरी गुड। किसी चालक में, मान लो ये कोई चालक है ना, इस चालक में हम निर्धारण कैसे करते हैं कि इसमें आवेश है या नहीं? तो पहले तो चालक का प्रॉपर्टी जानते हैं कि यह चालक कुचालक है या चालक पदार्थ है। यह किस पर डिपेंड करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अगर वह मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह कुचालक पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चालक की चालकता डिपेंड करती है कि वह चालक पदार्थ है कि वह कुचालक पदार्थ है। तो विद्युत धारा का परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र होता है विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटे समय। इसके डेफिनेशन से हमको क्या परिभाषित होता है कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में आवेश प्रवाह की मात्रा, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में आवेश प्रवाह की मात्रा 1 कूलम हो तो उस चालक में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी? 1 एम्पियर, है ना। मान लो इस चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम क्या हो रहा है? आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। ठीक है, फिर उसका आता है राशि। विद्युत धारा कौन सी राशि है? तो राशि किसके ऊपर डिपेंड करता है? परिमाण और दिशा। ठीक है, 2 राशि है ना, अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहेंगे? यदि किसी भौतिक राशि में उसका परिमाण और दिशा दोनों हो तो वह कौन सी राशि कहलाता है? सदिश राशि। और दूसरा होता है अदिश राशि। तो अदिश राशि में परिमाण तो होता है परंतु उसकी दिशा नहीं होती, इसलिए विद्युत धारा को अदिश राशि में रखा गया है। इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्लास 11 में हम लोग 7 एसआई यूनिट पढ़ चुके हैं। 7 क्या होता है? एसआई यूनिट, है ना। इसका निर्धारण किया गया था। एसआई यूनिट क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको फ्रांस के सेवरस नामक जमा में इसका क्या किया गया था? यूनिट का निर्धारण किया था। 4 पद्धति पढ़े थे हम लोग। कौन कौन सी पद्धति पढ़े थे? सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति, जिसमें एमकेएस पद्धति का ही एडवांस वर्जन था एसआई पद्धति। तो 7 एसआई पद्धति थी जिसमें मात्रकों का निर्धारण किया गया। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यदि किसी तार में 10 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो चालक तार में धारा का मान क्या होगा? तो क्या दिया है हमको? पहला तो समय दिया है 10 मिनट, तो समय को हम क्या करेंगे? सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सेकंड क्या है? उसका एसआई यूनिट होता है टाइम का। तो 10 मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 600 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आवेश हमको कितना दिया है? 30 कूलम। इस फार्मूला में पुट कर दो। विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश कितना था? 30 कूलम, और विद्युत धारा था, समय कितना था? 600, है ना। ये सेकंड हो जाएगा। तो सॉल्व करो, कितना आएगा? 0 से 0 कैंसल, 3 2 जा और ये 20, 1/20। ठीक है, 1/20 आंसर कितना आएगा? 0.05 एम्पियर। ठीक है, ये पहला न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड है, एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 20 सेकंड में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? फार्मूले एक ही हैं, उससे अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। या तो विद्युत धारा पूछ सकता है, या उस चालक तार में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, या फिर कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को पलट करके भी पूछा जा सकता है। जैसे इसमें क्या पूछ दिया है? आवेश का मान पूछा है, वहां पर क्या पूछा था? धारा का मान पूछा था, है ना। तो धारा कितना दिया है? 2 एम्पियर, और समय कितना दिया है? 20 सेकेंड। फार्मूला में पुट कर दो। धारा 2 एम्पियर, कूलम हमको ये आवेश फाइंड करना है। 20 कितना आ जाएगा? 20 × 2 40। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? उस चालक में 40 कूलम आवेश क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है।
नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ठीक है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है, याद भी रखेंगे। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का वेग, अनुगमन वेग? इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, अनुगमन वेग। हाँ, कोई भी चालक पदार्थ है ना, मान लो ये क्या है, एक चालक पदार्थ दिया हुआ है। इस चालक पदार्थ में स्टार्टिंग में क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इर्द गिर्द डायरेक्शन में ऐसा जिग जैग मूवमेंट करते रहते हैं। ये जिग जैग मूवमेंट होते रहता है। उससे क्या करता है, एक दूसरे में कोलैप्स हो जाते हैं और अपने ऊर्जा का क्षय कर जाते हैं, है ना, जिससे वह क्या रहते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में रहते हैं, है ना। जैसे ही इस चालक में हम लोग बैटरी से सप्लाई देंगे, है ना, इस चालक के थ्रू जैसे ही इस बैटरी के थ्रू इस चालक को जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक सीरीज में पेयर में जम जाएंगे। क्या होंगे, एक अपना पेयर बनाते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अपना एक पेयर बनाते चले जाएंगे। ये अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, विद्युत धारा के अपोजिट होता है। ये क्या करेंगे, एक पेयर बना लेंगे, एक नियत औसत वेग बना लेंगे, है ना। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, जिसका नाम है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो इसके अनुसार परिभाषा क्या हो जाएगा, यदि किसी चालक में स्थित इलेक्ट्रॉनों का वह नियत औसत वेग जिसके प्रभाव में इलेक्ट्रॉन चालक में प्रवाहित होते हैं, अनुगमन वेग कहलाता है। क्या होता है, एक नियत औसत वेग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही चालक तार में हम लोग विद्युत सप्लाई देंगे इसको, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक सीरीज में कतार में जम जाएंगे। जैसे चींटियां क्या होती है, अपने कतार बना लेती है ना, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने जिग जैग मूवमेंट से हट करके इलेक्ट्रॉनों का एक कतार बना लेते हैं और एक नियत औसत वेग से फ्लो होने लगते हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इंग्लिश नेम इसका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम? ओम का नियम यह कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब होता है वातावरण में होने वाले परिवर्तन, जैसे ताप में परिवर्तन हो जाएगा, टेम्परेचर अधिक होने से लंबाई में परिवर्तन होगा, तो उस चालक में ये सब परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में ओम का नियम क्या होगा, फॉलो होगा। तो परिभाषा क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में ताप एवं लंबाई में परिवर्तन ना हो तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये होता है दोनों समानुपाती होंगे। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे धारा का मान भी उसी के बराबर रहेगा। समानुपाती का मतलब होता है दोनों का समान परिवर्तन। फिर समानुपाती को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट लेंगे, R क्या है, एक समानुपातिक नियतांक, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, चालक का प्रतिरोध। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। यहां से हमको प्रतिरोध का भी फार्मूला मिल गया। नेक्स्ट होता है V और I के बीच ग्राफ ना। ओम का नियम लिखने के बाद हमको उसका ग्राफ भी ड्रा करना है। ग्राफ के लिए दो एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और वोल्टेज और विद्युत धारा के मध्य हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो हम लोग परिभाषा में पहले ही परिभाषित कर चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज वेरी करते जाएंगे उतना ही धारा वेरित होगा वेरी, दोनों बराबर समान अनुपात में जाएंगे, है ना, जिससे हमको क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें ओम के नियम में अगर ग्राफ पूछा जाए तो वोल्टेज और धारा के मध्य हमको सरल रेखा प्राप्त होता है। और उसके शर्तें क्या क्या है ओम के नियम के, पहला है ताप में परिवर्तन ना हो, हम लोग परिभाषा में ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो पहला क्या कंडीशन है, उस चालक के ताप में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, चालक में किसी भी प्रकार का विकृति नहीं होना चाहिए। विकृति मतलब उसके आकृति में चेंजेस नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध से आप परिचित हैं, प्रतिरोध के आप पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था पिछली क्लास में भी आपको प्रतिरोध का टॉपिक आया था। तो प्रतिरोध किसको बोलते हैं, ये विद्युत धारा के जस्ट अपोजिट होता है ना। कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। प्रतिरोध किसे बोलेंगे, प्रतिरोध के नाम से ही स्पष्ट है। प्रतिरोध मतलब
किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न करने वाला है वो, है ना। जैसे सड़कों में ब्रेकर अगर लगा दिया जाए तो ब्रेकर उसका क्या हो जाएगा, सड़क का प्रतिरोध, क्योंकि आप स्पीड में आएंगे तो ब्रेकर को देख के क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो। ठीक उसी प्रकार यदि किसी चालक में विद्युत धारा आ रही है, अगर आप प्रतिरोध लगा दिए तो क्या हो जाएगा, इस धारा के प्रवाह में क्या कर देगा, धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न कर देगा, रुकावट उत्पन्न कर देगा, है ना। इसलिए प्रतिरोध का देखो डायरेक्शन भी कैसे है, जिग-जैग है ना। ये क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करेगा विद्युत धारा में। तो परिभाषा क्या होता है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है ना, वह उसका प्रॉपर्टी है प्रतिरोध का, जिसे क्या कहते हैं, हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे डिनोट करेंगे, आर से। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, यहाँ से 1 ओम को हम परिभाषित कर सकते हैं ओम के नियम से, R = V/I। तो यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट, कितना हो, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तब उसे उस चालक का क्या बोलेंगे, उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है चालक की निर्भरता। चालक के लिए प्रतिरोध के लिए ये फार्मूला होता है R = ρ×L/A। ठीक है, यहां से हम उसकी निर्भरता बता सकते हैं। तो चालक किन किन चीजों पर निर्भर करता है, पहला क्षेत्रफल पर। देखो प्रतिरोध किसके समान व्युत्क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल के। समानुपाती का होता है समान अनुपात में बढ़ना, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है उसके विपरीत कार्य करना। अगर क्षेत्रफल बढ़ जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, मोटाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा, इसलिए मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। दूसरा होता है ताप पर। अगर किसी चालक तार का हम मान लो कोई चालक तार है ना, इसका ताप बढ़ा दें तो क्या होगा, उसके लेंथ में वृद्धि होगा, है ना, थोड़ा सा पतला महसूस होगा। तो जैसे जैसे चालक में टेम्परेचर बढ़ता है उसका प्रतिरोध भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और तीसरा क्या है, लंबाई बढ़ाने पर। लंबाई किसके अनुक्रमानुपाती है, प्रतिरोध के। तो चालक तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, है ना। मोटे तार की तुलना में पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है और चालक की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है ना। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। फिर आता है प्रतिरोध के प्रकार। ठीक है, प्रतिरोध के भी प्रकार होते हैं। एक होता है आपका ओमी प्रतिरोध होता है और दूसरा होता है अनओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध किसे कहेंगे, वेरी गुड, जो ओम के नियम का पालन करता है वह ओमी प्रतिरोध कहलाता है। और ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कि ताप दाब जो भी हम बढ़ा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का विकृति नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर विकृति नहीं होना चाहिए। और हाँ, तो उस जो ओम के नियम का पालन करेगा वही कहलाएगा। और उनके मध्य खींचा गया ग्राफ हमको क्या मिलेगा, एक सरल रेखा में प्राप्त होता है ना। जितने भी आप धात्विक चालक ले लो, है ना, जितने भी आप धात्विक चालक जानते हो सब ओम के नियम का पालन करता है, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही कहलाता है ना, उसके गुण ही वही हैं। जो इसकी विशेषताएं हैं वो ओम के नियम के अंदर आ जाएगा, है ना। और दूसरा होता है अनओमी प्रतिरोध। अनओमी प्रतिरोध होता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, है ना। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, डायोड आ जाएंगे, डायोड नहीं करता। एक होता है थर्मिस्टर आता है और एक होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ये तीनों क्या हैं, और अनओमी प्रतिरोध, ओम के नियम का पालन नहीं करते क्योंकि इनका प्रॉपर्टी ही अलग है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।